नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 के बारे में। बहुत डिमांड के बाद, अन्ना एजिटेशन के बाद 2011 में लोकपाल बिल पेश किया गया और पास किया गया, जिसको 2013 में राष्ट्रपति महोदय ने अप्रूव कर दिया और 2014 से ये 1 जनवरी से लागू हो गया। इसके अंतर्गत 5 जुडिशियल ऑफिसर और 5 नॉन जुडिशियल ऑफिसर्स इसके मेंबर हैं, और जो चेयरमैन होता है वो जुडिशियल साइड से होता है। इनके अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक मंत्री के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और वो ही इनको रिमूव कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये इंडिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है टू टैकल करप्शन मैटर्स। इसका उत्तरदायित्व है कि भारत सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध करप्शन का कोई केस हो, एग्जिस्टिंग या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हों, एमएलएज हों, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनमस बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज एटसेट्रा हैं, उनके मेंबर्स हों इत्यादि, वो इसके अंतर्गत सब आते हैं। स्टेट लेवल पे लोकायुक्त यही काम करता है, और उनका काम भी है करप्शन की कंप्लेंट्स को इंक्वायर करना और रिकमेंडेशंस देना। तो इस एक्ट के अधीन 5 जुडिशियल मेंबर्स और 5 नॉन जुडिशियल मेंबर्स जो एमिनेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, और जो हमारे 5 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रैंक के होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी उनकी इंक्वायरी करना और उनमें रिकमेंडेशन देना इनका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो है भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारी, एमपीज, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर इत्यादि के अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हमारे लोकायुक्त होते हैं, वो इसी काम को देखते हैं। टू एड्रेस एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर क्लीन गवर्नेंस देने का इनका उत्तरदायित्व है, एंड इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम पब्लिक लाइफ। परंतु ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जब तक कि सारे सिटीजन्स इसमें कोऑपरेट ना करें, सारे ऑफिसर्स, अधिकारी, ऑल कंसर्न जब तक कोऑपरेट ना करें, तब तक ये इतना आसान काम नहीं है। इसके जुरिस्डिक्शन में जो सेंट्रल लोकपाल है उसकी जुरिस्डिक्शन में हमारे एग्जिस्टिंग और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, एमपीज भी आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के ग्रुप ABCD के पदाधिकारी आते हैं, चेयरमैन, मेंबर्स, ऑफिसर्स, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कॉरपोरेशन, सोसाइटी एटसेट्रा वो भी आते हैं, और सोसाइटीज़ जिनका 10 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन फॉरेन से आया हो वो भी इसमें कवर होते हैं। इस प्रकार से इसका एम्बिट बहुत बड़ा है, और कंप्लेंट्स को सुनने के लिए एक दायरा बना दिया गया है। इन्होंने फॉर्मली लोकपाल कंप्लेंट रूल्स 2020 बनाए हैं, जो कि अडॉप्ट कर लिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि कंप्लेंट करनी हो तो इनका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है जो इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको भरकर ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता है या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी दिया जा सकता है। ये कंप्लेंट्स केवल अभी अंग्रेज़ी में ही एक्सेप्ट करते हैं,
और यदि आप ईमेल के माध्यम से इनको कंप्लेंट भेजते हैं तो उसकी पेपर फॉर्म में जो बुकलेट है उसको आप 15 दिन के अंदर अंदर भेज सकते हैं। कंप्लेंट के साथ अपना नाम पता देना आवश्यक है और उसके साथ साथ एक एफिडेविट भी देना पड़ता है जिसकी लैंग्वेज सेट है, और वो एफिडेविट जो है ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक एटसेट्रा होना चाहिए, तभी आपकी कंप्लेंट जो है मान्य होगी, अदरवाइज नहीं। एनोनिमस कंप्लेंट या सूडोनोनिमस कंप्लेंट्स इसके अंदर नहीं चलती हैं। कंप्लेंट भेजने का जो एड्रेस है वो है 6 वसंत कुंज इंस्टीट्यूशन एरिया फेज़ 2 न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली के अंदर ही वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर है, प्लॉट नंबर 6 फेज़ 2। वहाँ पर आप रजिस्टर्ड एडी कंप्लेंट भेज सकते हैं और ये सारे अधिकारी वहीं बैठते हैं। इस समय जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 10 ना होकर लगभग 7 के करीब है, जो समय समय पर बदलती रहती है ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ फंक्शनरीज एटसेट्रा। तो इस प्रकार से लोग इनका जो बेंच होता है वो इन दिल्ली के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूट होकर बैठता है, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए ये एंटी करप्शन, सीबीआई, विजिलेंस डिपार्टमेंट या अपने ही इंक्वायरी विंग से इंक्वायरी करवा सकते हैं। जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो ये पहले उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाते हैं, और साथ ही साथ जिसके विरुद्ध कंप्लेंट आई है उससे कमेंट्स भी मांगते हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपना पक्ष रख सके। इसके बाद ये डिसाइड करते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर कि इस केस में प्रोसीड करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो इस प्रकार से इनका रोल जो है वो बहुत ही पावरफुल है, और किसी भी कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़रूर कर लेते हैं, ताकि अराइवट हो सके कि ये इंक्वायरी करने की यहाँ आवश्यकता है भी कि नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद 3 मेंबर्स का एक बेंच निर्णय लेता है क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है और प्रोसीड करने की फर्दर आवश्यकता है या नहीं है। फुल इन्वेस्टिगेशन जब रिपोर्ट आती है तो उसकी एक कॉपी जो है कंसर्न कॉम्पिटेंट अदालत में भी जमा की जाती है और साथ में इनको भी दी जाती है, और उसका जो है अप्रूवल देने के लिए प्रोसिक्यूशन वगैरह की वो जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, उनकी अप्रूवल के बाद ये निर्णय लेते हैं कि इनमें दिया जाए सैंक्शन का आदेश या ना दिया जाए। इनकी सैंक्शन के आदेश के बाद ही उसको प्रोसीड किया जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके पास अपना विंग भी होता है, उसके साथ साथ ये सीबीआई एंटी करप्शन वगैरह की भी मदद ले सकते हैं, और उसकी सुपरविजन जो ओवरऑल सुपरविजन है वो यही करते हैं। ग्रुप ए और बी के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो कंसर्न सीबीआई या सीवीसी कर लेता है, और ग्रुप सी और डी की कंप्लेंट्स जो होती हैं वो नॉर्मली डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के लिए एक्शन के लिए भेज दी जाती हैं। इस प्रकार से इस लोकपाल के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज, सारे एम्प्लॉयज़, सारे एमपीज, मिनिस्टर्स इत्यादि कवर होते हैं। यदि प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध कार्रवाई होती कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी इंक्वायरी सीक्रेट रखी जाती है, और उसके ऊपर जो है इन कैमरा सारा डिसीजन लिया जाता है। इनके पास सर्च एंड सीजर की बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। ये चाहें तो सर्च सीजर की पावर्स यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल सिविल प्रोसीजर कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इनका सुपरविजन एंड कंट्रोल जो होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर भी होता है, इंक्लूडिंग सीबीआई भी इनके अधीन फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरीज आती है। अभी तक जो है हमारे यहाँ जब से ये बना है बहुत कम कंप्लेंट्स आई हैं। 2019-20 में केवल 1427 कंप्लेंट्स आई, 20 और 21 में केवल 110 कंप्लेंट्स आई, और 21-22 में केवल 30 कंप्लेंट आई। इससे लगता है कि जनता या तो इन कंप्लेंट फाइल करने में रुचि नहीं रखती, या उनको प्रोसीजर का ज्ञान नहीं है। प्रोसीजर के ज्ञान के लिए इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाइए, आपको पूरा कंप्लेंट रूल्स
मिल जाएंगे, उसमें गाइडलाइंस मिल जाएंगी, अवेलेबल फॉर्म जो इनको भरना है वो मिल जाता है और वो ऑनलाइन भरा भी जा सकता है। तो यदि आपको किसी भी केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध या किसी एमपी के विरुद्ध या आपके मंत्री महोदय के विरुद्ध या प्राइम मिनिस्टर महोदय के विरुद्ध कोई कंप्लेंट डालनी हो तो इस लोकपाल ऑफिस में डाल सकते हैं। तो ये आपको अधिकार देता है। और जितना फैनफेयर के साथ ये 2011 में एजिटेशन के बाद बना था, उतनी रुचि उसके बाद लगता है बहुत कम हो गई है। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी लोकायुक्त लेवल के अधिकारी हैं जो एमएलएज और वहाँ की कैबिनेट और मंत्रियों के विरुद्ध, चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध कंप्लेंट सुनते हैं, और कुछ जो हैं वो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी खुद इंक्वायरी करते हैं। दिल्ली का जो लोकपाल है उसमें सरकारी कर्मचारी कवर नहीं होते, परंतु हमारे एमएलएज और काउंसिलर्स उसमें कवर होते हैं। और इस प्रकार से हर जगह पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कवर करने का प्रयास किया गया है और सरकारी तंत्र को भी कवर करने का प्रयास किया गया है। यदि लोकपाल और लोकायुक्त में आप नहीं भी जाना चाहते तो भी आप एंटी करप्शन, डायरेक्टर विजिलेंस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सीबीआई, सीवीसी एटसेट्रा, इनको जो है आप कंप्लेंट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भेज सकते हैं। परंतु ये कंप्लेंट्स जो है एनोनिमस या सूडोनोनिमस नहीं होनी चाहिए। कंप्लेनेंट का नाम पता पूरा होना चाहिए और वो तफ्तीश करते हैं कि क्या ये आपने कंप्लेंट की एंड डू यू स्टैंड विद बाई इट या नहीं। यदि आप स्टैंड बाई करते हैं तभी वो फर्दर उसके ऊपर एक्शन लेंगे, अदरवाइज इन कंप्लेंट्स को फाइल कर दिया जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि करप्शन रुके, और हर आदमी करप्शन से परेशान है परंतु आगे नहीं आता कंप्लेंट करने के लिए, किस कारण से ये वो ही जाने, क्यों नहीं आते। वरना हर आदमी जिससे बात करो करप्शन के अगेंस्ट बहुत बोलता है, भाषण देने को तैयार रहता है, परंतु जब उचित मौका आता है, उनको पावर दी जाती है कि हम कंप्लेंट वहाँ करें, तो करने को बहुत कम लोग सामने आते हैं। आगे रेड हैंडेड केसेस बहुत पकड़े जाते थे लेते देते हुए करप्शन के, परंतु अब वो केसेस भी बहुत कम आने शुरू हो गए हैं। जहाँ रिश्वत लेना एक जुर्म है, वहाँ रिश्वत देना भी एक जुर्म है। यदि आप उनके साथ फॉल इन लाइन करके रिश्वत दे रहे हैं तो आप भी जुर्म के लिए उत्तरदायी हैं। कृपया रिश्वत देने से बचें, रिश्वत लेने से बचें, और जहाँ तक हो सके उनकी कंप्लेंट अवश्य करें। धन्यवाद।